दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जब हमारा कोई दुश्मन हम पर तंत्र करवा देता है या हमारे घर पर कोई चौकी रखवा देता है तो हमारे घर के पितृ, हमारे घर के कुल देवी व कुल देवता कहाँ चले जाते हैं। वो हमारी रक्षा क्यों नहीं करते हैं। लाख उपाय करने के बाद भी वो हमारे घर में क्यों नहीं घुसते हैं। तंत्र होने की स्थिति में यदि हम उनके नाम का भोग लगाते हैं तो हमें और परेशानी क्यों आती है। इस दरमियान फिर हमारी सहायता कौन करता है, क्योंकि यदि कोई थोड़ी बहुत सहायता नहीं करेगा तो ये नकारात्मक शक्तियां हमें कुछ ही दिनों में खत्म कर देंगी। कहीं ना कहीं से तो हमें मदद मिलती ही है, पर कहां से। और यदि तुम ये कहते हो कि भगवान आकर आपको बचा रहा है तो क्या वह भगवान उन नकारात्मक शक्तियों को हमारे घर से खत्म नहीं कर सकता। क्या वो भगवान से ज्यादा ताकतवर हैं। फिर हमें कष्ट क्यों मिल रहा है। आज इन्हीं सब बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। यदि तुम वीडियो स्किप करोगे तो उन सब बातों से वंचित रह जाओगे जिनको कि मैं यहाँ बताने वाला हूँ। वहीं यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ग्रामीण तंत्र के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले इस गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो तो बात करते हैं अपने पहले टॉपिक पर कि जब कोई हमारा दुश्मन हम पर तंत्र व काला जादू करा दे, हमारे घर पर कोई गंदी चौकी बैठा दे तो हमारे घर के कुलदेवी कुलदेवता व पितृ कहाँ चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको पहले यह जानना जरूरी होगा कि कोई तांत्रिक जब हमारे घर पर तंत्र करता है तो वह करता कैसे है। दोस्तों, जब हमारा कोई दुश्मन किसी तांत्रिक के पास जाकर हम पर तंत्र करवाएगा तो वह हमारा एड्रेस, हमारा कोई फोटो, हमारा कोई पहना हुआ कपड़ा, हमारे पैर के नीचे की मिट्टी, हमारे सिर का कोई बाल या कोई ऐसी चीज उस तांत्रिक को मुहैया कराएगा जिस पर वह बैठा बैठा तांत्रिक तंत्र कर सके या जिसके माध्यम से वह हमारे घर व हमसे जुड़ सके और अपनी गंदी शक्तियों को जोड़ सके। और जब वह तांत्रिक हमसे उन चीजों के माध्यम से जुड़ता है तो वह सबसे पहले हमारे घर की रक्षात्मक शक्तियों पर अपनी नजर डालता है। रक्षात्मक शक्ति अर्थात हमारे कुल देवी कुल देवता व पितरों पर वह उनकी ताकत देखता है, उनकी पैठ देखता है कि इसके घर के देवी देवता कौन कौन सी शक्तियों से मदद ले सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग उनका तोड़ करता है, उनकी पैठ में सेंध लगाता है तथा हमारे ही घर परिवार के किसी ऐसे प्रेत को अपना मोहरा बनाता है जो हमसे किसी बात पर रुष्ट है, नाराज है। यह प्रेत जरूरी नहीं कि आपके ही घर का हो, बल्कि आपके परिवार व कुटुंब का भी हो सकता है। और यह प्रेत वह होगा जिसका कि झगड़ा आपके घर से इसके जीवित काल में किसी बात पर रहा हो। अर्थात यह जब जीवित था तो आपसे किसी जमीन जायदाद, किसी लेन देन, रुपये पैसे, संपदा व घर परिवार की कोई ऐसी बात पर झगड़ा हो जहां इसके मन में बदले की भावना पनपी हो और बदला लेने की बात मन में रख करके मर गया हो। और ये बात कुछ भी हो सकती है, या यह वह भी व्यक्ति हो सकता है जो जीवित काल में आपके शोषण व अत्याचार का शिकार बना हो और एक कुंठाग्रस्त भावना से मरा हो। तो दोस्तों, इस तरह की प्रेत आत्मा से यह तांत्रिक अपना गठजोड़ बनाता है, अपना मित्र बनाता है, उसको भोग देता है, उसके साथ अपनी सिद्ध की हुई गंदी प्रेत शक्तियां लगाता है और इसको बोलता है आप अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद यह हमारे गांव की शक्तियों को भोग देता है, जिसमें हमारे गांव के चामर, गांव की शीतला, गांव खेड़े बादशाह व गांव की वो समस्त शक्तियां होती हैं जिन्हें पूरा गांव पूजता हो। उनको भोग देकर उनसे कहता है कि मुझे फलाने अर्थात आपके घर के देवी देवता व पितरों से बात करनी है, कृपया आप उनको बुलाओ पंचायत में।
और गांव की वो शक्तियां पंचायत में आपके घर के कुल देवी कुल देवता व पितरों को बुलाते हैं, आपसी बातचीत कर रहे होते हैं। इधर ये पंचायत चल रही होती है, उधर यह तांत्रिक पीछे से आपके घर पर उस प्रेत को भेज देता है बदला लेने के लिए। और जब आपके घर के पितृ कुलदेवी कुल देवता वापस अपने घर पर आते हैं उस पंचायत को खत्म करके, तो अपने ही घर में तमाम गंदे प्रेतों व गंदी शक्तियों को देखकर घर के बाहर खड़े रह जाते हैं। वे घर में नहीं घुस सकते क्योंकि आपके घर में इतने गंदे प्रेत घुसे होते हैं जिनसे बदबू आती है, जिनसे दुर्गंध आती है। तभी तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जिन घरों पर काला जादू हो जाता है उस घर में जले मांस की, सिगरेट की, दारू की, जले वालों की, प्लास्टिक की, सुअर के खोड़ की, सुअर से आने वाले गंद की, लैट्रिन की व पेशाब की दुर्गंध की बदबू आती है। इस तरह दोस्तों एक धोखे के साथ तुम्हारे घर पर तंत्र किया जाता है और फिर होती है तुम्हारे घर की तबाही। वहीं तुम्हारे घर के ये देवी देवता पितृ उस गांव में ही भटकते डोलते हैं। वो मदद मांगने के लिए मंदिर देवालयों या ग्राम देवताओं से गुहार लगाते हैं, उनके स्थानों पर जाते हैं। वो ग्राम की सीम से बाहर खेत खलिहानों पर डेरा डालते हैं और इंतजार करते हैं अपने घर के उस सदस्य की जो उनको इन सब से बाहर निकाल सके। दोस्तों वो इतने कष्ट में होते हैं जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम कोई जागरण में जाते हैं, कोई सिद्धपीठ स्थान पर जाते हैं या किसी ऐसी चौकी दरबार में जाते हैं जहां उनको लगे कि इनको मदद मिल सकती है, तो ये आपके ऊपर सवारी के तौर पर आकर रोने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते क्योंकि इनको डर रहता है कि कहीं वह नकारात्मक शक्ति पीछे से आपको परेशान ना करे, आपका अनिष्ट ना कर दे। और ये जिन जिन स्थानों पर मदद के लिए जाते हैं उन सब स्थानों को सपनों के माध्यम से हमें रात को दिखाते हैं। वे उस नकारात्मक शक्तियों के वजह से हमारे घर में नहीं घुस सकते और ना ही हमें घर के भीतर सहायता कर सकते हैं, परंतु दोस्तों वो एक साये की तरह सदा हमसे व हमारी आत्मा से जुड़े रहते हैं। इसलिए वो घर के बाहर हमें मदद करते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जिन घरों पर तंत्र हो जाता है उन लोगों का मन अपने घर पर चिड़चिड़ा सा रहता है। वह घर के सदस्यों से सही से नहीं रहेगा, लेकिन बाहर के व्यक्तियों से अच्छी तरह बोलेगा। वह व्यक्ति घर के बाहर सही रहेगा, परंतु घर आते ही लड़ना चालू कर देगा या अपने आप में खोया सा रहेगा। अब बात आती है कि हम अपने घर के देवी देवता व पितरों को भोग लगाते हैं तो हमारे यहाँ परेशानी क्यों चालू हो जाती है। तो समझो इस रहस्य को। मान लो आपने अपने घर के पितृ कुल देवी कुल देवता के नाम से घर पर भोग दिया, इधर घर पर नकारात्मक शक्तियों का पहरा है, तो स्वाभाविक है आपके घर में आपके देवी देवता तो आ ही नहीं सकते। इस कंडीशन में आपके द्वारा देने वाले उस भोग को ये घर में बैठे हुए नकारात्मक प्रेत ग्रहण करते हैं और ताकतवर होकर फिर हमें ही तरह तरह से परेशान व कष्ट देते हैं, क्योंकि सर्प को कितना भी दूध पिला लेना वह आपको काटेगा ही काटेगा। ठीक वैसा ही स्वभाव इन नकारात्मक ऊर्जाओं का होता है। अब बात आती है कि फिर हमारी सहायता कौन करता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमारी मदद हमारे ही घर के वो देवी देवता ही करते हैं। हमारे सत्कर्मों से प्राप्त पुण्य फल हमारे आड़े आता है। हमारे गुरु द्वारा बताया गया मंत्र हमारा रक्षण करता है। हमारे द्वारा पूर्वजों के प्रति की गई आराधना, कुल देवी कुल देवता व इष्ट के प्रति किया गया पूजा पाठ, आराधना, उपासना, समर्पण का भाव काम आता है। हम किसी के साथ जो नेकी करते हैं और बदले में जो दुआ हमें मिलती है वह आड़े आती है। साधु संतों व बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद काम आता है। मंदिर देवालयों में पूजा करते वक्त मांगी गई मन्नतें हमारी रक्षा करती हैं। हमारे द्वारा की गई हर छोटी बड़ी पूजा पाठ, आराधना, उपवास, व्रत, अनुष्ठान ही हमारे आड़े आता है। हमारे द्वारा की गई ग्राम देवताओं की पूजा पाठ काम आती है।
इसलिए दोस्तों, यदि आपको इस तंत्र से बचना है और आप यदि चाहते हैं कि हम सदा इस तंत्र से बचे रहें, कोई कितना भी प्रयास करे पर हम पर तंत्र ना हो, तो इसके लिए आप मेरा अगला भाग देखना ना भूलें। मैं आपको 7 ऐसे देवों की पूजा बताऊंगा जिनके मानने से, जिनको पूजा देने से आपके घर पर कोई तंत्र कर ही नहीं सकता, चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो। ये मेरा दावा है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा देसी भक्ताई व ग्रामीण तंत्र की ऐसी ही जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।